दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। 3 दिन में दूसरी बार भूकंप के झटके आए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में आज शाम 4:16 पर रिक्टर पैमाने पर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। आपको बता दें कि इससे पहले 3 नवंबर को दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। नेपाल भूकंप पर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के वैज्ञानिक संजय कुमार प्रजापति ने एएनआई से बातचीत में कहा कि नेपाल में एक बार फिर से भूकंप आया है और भूकंप की तीव्रता 5.6 है। अब तक 14 झटके आ चुके हैं। ये अब तक की सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप था। जब भी बड़ा भूकंप आता है तो कुछ दिनों तक झटके आते रहते हैं। दिल्ली में 10 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। ये जो अभी भूकंप आए हैं नेपाल में ही है, जहाँ 3 नवंबर को जो अर्थक्वेक आए थे रात को 11 बजे, वो उसी के पास ही एक अर्थक्वेक आया है, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5.6 है, 5.6 है, और जो कि बहुत सैलो डेप्थ, मैंने 10 किलोमीटर डेप्थ पर आई है। और जो प्रीवियस जो अर्थक्वेक आई थी, जो पिछली अर्थक्वेक आई थी जो 3 नवंबर को, वहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट में 20 किलोमीटर है। और ये सेम टेक्टोनिक प्लेट पर आई है, इंडियन प्लेट पर आई है। और आपको पता है कि वहाँ पर इंडियन प्लेट के पास जो मेजर टेक्टोनिक जो एक्टिविटी होती है, और पिछले अगर 3 अक्टूबर से लिया जाए तो ये आफ्टर शॉक ही बोलेंगे। अब तक जो है 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं उस रीजन में। 3 नवंबर के बाद अब तक जो है 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिसकी 72 घंटों में 72 घंटों में कह सकते हैं कि 72 घंटों में ये 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी तीव्रता की जो आफ्टर शॉक आई है 5.6 वो है, जो कि 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है मेन शॉक से। इसके पहले भी इमीडिएट आफ्टर द अर्थक्वेक 4.1 की तीव्रता की अर्थक्वेक आई थी 6.4 के बाद। तो ये कंटिन्यूस अभी आफ्टर शॉक है, कुछ दिन बाद ये चलती रहेगी, जो सबसाइड हो जाएगी। कुछ दिन अभी और चलेगी। हाँ, ये संभावना, जब बड़े अर्थक्वेक आते हैं तो उनकी आफ्टर शॉक कुछ दिनों तक चलती रहती है, मतलब आती रहती है, छोटे छोटे शॉक्स आते रहते हैं। अभी जो आई है 5.6 उससे ज्यादा होगी या कम होगी? नहीं, आफ्टर शॉक हमेशा जो मेन शॉक होता है उसकी तीव्रता कम होती है। जो आफ्टर शॉक आती है उसकी तीव्रता मेन शॉक से कम होती है। दिल्ली के लिहाज से देखें तो क्या कहें? दिल्ली के लिहाज से जैसे शेक फील हुआ, 10 सेकंड के लिए शेक फील हुआ, तो जैसे कि अगर हम इंटेंसिटी मैप देखें तो इंटेंसिटी मैप ये बताता है, जो शेक मैप है वो बताता है कि हमारे दिल्ली में 2 से 3 की इंटेंसिटी थी जो हमने शेक फील किया। लेकिन अगर ईपी सेंटर के पास देखें, जैसे लोगों ने फेल्ट रिपोर्ट भी अगर देखा जाए तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने फेल्ट रिपोर्ट, हमारा जो वेब पोर्टल पर आता है उस पर उन्होंने बताया है। तो अगर इंटेंसिटी देखा है तो जो अभी अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी 6 थी नेपाल के आसपास 50 स्क्वायर किलोमीटर में उसकी तीव्रता जो थी दिल्ली 2 से 3 थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र उत्तर प्रदेश अयोध्या से 233 किलोमीटर दूर उत्तर में था। भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई लोगों ने फर्नीचर के बहुत तेज हिलने की सूचना दी। कई लोग सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ताओं ने लोगों के घरों से बाहर निकलने के वीडियोज भी शेयर किए हैं। शुक्रवार की रात नेपाल में भूकंप में 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप में पड़ोसी देश में कम से कम 157 लोगों की मौत हो गई थी। 160 से अधिक घायल हुए थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।